चलिए तो आइए फिर मिलते हैं इस वीडियो में। तो आपका ये जो चैनल है अपना, हम जानते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे, और इसलिए आइए एक्सीलेंट कैरियर लाइफ जो चैनल है इसमें फिर एक और जो है हम न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में यह बार बार पूछा जाता है। जो भी 12 क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वे लोग जो है अच्छे ढंग से क्या करें, रिवीजन करें। तो आइए इसमें जो है हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें देख रहे हैं ऐसा प्रश्न पूछा कर रहा है उस, चलिए थोड़ा कलर बदल लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। क्या करता है जी? विद्युत बल कार्य करता है। देखिए इसमें जो आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसको इस प्रश्न में आप लोग जो है याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इस प्रश्न में लिखा नहीं गया है टाइप में, लेकिन लिख देते हैं। यानी प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये जो आपका द्रव्यमान है वह होता है 1.6 7 गुणे 10 के पावर -27 kg। इतना याद रखना है। कितना जी? 1.67 गुणे 10 के पावर आपका जो है -27 kg। इसको जो है याद रखना है। चलिए तो इसमें कह रहा है विद्युत बल और भार के बराबर है, समझ रहे हैं ना? तो याद रखना है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको बताए प्रोटॉन का भार। सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, प्रोटॉन का भार। भार में देखिए W से लिखते हैं इसको, जिसको हम लोग mg लिख सकते हैं। उसके बाद से लिखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है प्रोटॉन का विद्युत बल, विद्युत बल। इसका जो सूत्र होता है ना विद्युत बल का, देखिएगा विद्युत जो बल होता है इसका सूत्र होता है Q × E होता है। अब दोनों की तुलना करेंगे हम लोग, अतः लिख सकते हैं यहाँ QE बराबर mg। क्या लिखेंगे जी? यानी E का मान निकालना है। किसका मान जी? E का। E बराबर जानते हैं mg बटा आपका Q हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हम लोग पता कर सकते हैं इसमें मिला क्या है। तो आपका जो है प्रोटॉन का यानी M का द्रव्यमान आपका यहाँ मिला हुआ है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। ये जो भार में कह रहा है इसका जो मान निकलेगा ना आपका स्मॉल जी का, ये होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यू का जो मान है वह जो है जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर जो है -19 कूलम होता है। तो हम लोग इस ई का मान जो है ज्ञात करना है। अब इस सूत्र पर रखेंगे यहाँ से, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। ई का मान, ई के लिए सूत्र हो गया आपका एम का मान हो गया 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg, समझ रहे ना? गुणा में आपका हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वहां पर ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो देखिएगा ये आपका केजी और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। जो मान बचा है 1.67 गुणे यानी 9.8 गुणे आपका ये 27 हो जाएगा। यानी 10 के पावर कितना होगा जी? -27 गुणे 19 को उधर ले जाएंगे तो 10 के पावर +19 हो जाएगा। इसको हम लोग न्यूटन बटा कूलम लिखेंगे, क्योंकि यह कूलम हो गया। केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन होता है। अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। कितना होगा जी? 1.6। चलिए इसको हम लोग गुणा करेंगे। यदि 1.67 गुणे 9.8, इसको जब हम लोग गुणा करते हैं ना तो इसका मान आता है आपका 16 यानी 16.366 और यहाँ पर इसके बाटा में 1.6 बचा हुआ है। गुणा में लिखेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -8 न्यूटन बटा क्या होगा? कूलम। इससे इसको कटाइएगा तो आपका जो है जो मान निकलेगा यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, यानी 16 हम लोग जो है 366 बाटा में 1.6, इसको कटाएंगे तो हम लोग का 10.2, इसमें जो है आपका 10.2
8 आता है और गुणा में 10 के पावर -8 रहेगा, -8, यानी लिख सकते हैं 10.23 गुणा 10 के पावर -8 न्यूटन बटा कूलम्ब होगा। तो याद रखिएगा आपका जो मान निकलेगा विद्युत बल जो कार्य करेगा उसका मान होगा 10.23 गुणा 10 के पावर -8। एक बार और इसे हम बता देना चाहते हैं, ये बिहार बोर्ड परीक्षा में कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसा प्रश्न जो है याद रखेंगे। कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र का मान, एक बार और इसको समझा दे रहे हैं, कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इस प्रश्न में दिया हुआ है जो टाइप में छूट गया था, पहले बतलाए थे, जिसका मान होता है, देखिए उस समय द्रव्यमान का मान होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रोटॉन का भार W बराबर लिखेंगे तो mg सूत्र होता है, क्या होता है जी, mg। प्रोटॉन का विद्युत बल Q इंटू क्या होता है, E होता है, तो Q इंटू E बराबर mg, तो E बराबर क्या होगा, mg बटा आपका जो है Q हो जाएगा। इस सूत्र पर हम लोग निकालेंगे, जबकि यहाँ प्रश्न में पता है कि m का मान दिया हुआ है, स्मॉल g का मान गुरुत्वीय त्वरण में भार की बात आता है तो 9.8 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग को मालूम ही है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है, तो E का मान निकालेंगे। E बराबर 1.67 गुणा 10 के पावर -27 kg इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बाटा में 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी इसको और इसमें 9.8 और इसको हम लोग गुणा करते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ देख रहे हैं गुणा किए हैं, आपका 16.366 आ रहा है, एक बाटा में 1.6 ही रहेगा। 27 में से 19 घटाएंगे तो 27 अधिक है, इसलिए -8 रहेगा। और जब इसमें भाग दिए 1.6 से तो जानते हैं 1 आएगा, 0 आएगा, तो अब आपका 2 8 और भी आता रहेगा, इसलिए यहाँ पर 228 है, उसको हम लोग 23 लिख सकते हैं, यानी 10.23 10 के पावर -8 न्यूटन बटा कूलम्ब। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।